नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता हे आते भे अरहंतादि महान। वर्तमान योग में और इतिहास में कुछ अंतर है। इतिहास में केवल घटनाओं का वर्णन होता है और लौकिक साहित्य में उन घटनाओं के माध्यम से अपने विषय कषाय रागादि का पोषण है। लेकिन वर्तमान योग में तो कथाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान कराया है और धर्म के प्रसंग में सकल धर्म को मूल यही क्या, सकल धर्म को मूल यही क्या, अरे बोलते हो यही माने सर्वनाम है क्या, सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन का इस वर्तमान योग में उदाहरण क्या है? वर्तमान योग में सम्यक दर्शन का उदाहरण कैसे बनाएंगे अपन? उसने एक द्रव्य संग्रह की चर्चा सुनाई थी आपको कि देखो रावण ने राम का नाश करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए कात्यायन विद्या सिद्ध की, कंस ने कृष्ण का नाश करने के लिए अनेक विद्याओं का प्रयोग किया, तो भी राम का, पांडवों का, कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। और यद्यपि राम ने, पांडवों ने और कृष्ण आदि ने शराबी देवादिकों को नहीं पूजा माना, तो भी निर्मल सम्यक्त्व के प्रभाव से उनके सर्व विघ्न दूर हुए और वे विजय को प्राप्त हो गए। अब वर्तमान योग में से और भी घटना है। महासती सीता ने किन्हीं देवी देवताओं को सहायता करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अपनी उनकी शील की दृढ़ता से, धर्म की दृढ़ता से देवियां स्वयं सहायक हुए। सम्यक्त्व के प्रसंग में एक ये चर्चा है कि देखो ऐसे तो अनेक दृष्टांत हैं वर्तमान योग में, कथाएं हैं, कथाएं शब्द लिखा है, ऐसी तो अनेक कथाएं हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों की अथवा छोटे छोटे नियम व्रतों के पालने वाले जीवों की, धर्मात्माओं की देवों ने सहाय की, देवों ने प्रशंसा की, पुष्प वृष्टि करी, सिंहासन रचाए, फूल की माला बनाई, नाक का हार बनाया, मंदिर रचाया मनोवती के लिए, नाक का हार बनाया सोमा सती के लिए, माने अनेक अतिशय किए, अनेक प्रकार से सहाय की
और उन्होंने किसी को स्मरण नहीं किया। वे तो पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगे, वैराग्य भावनाओं का दर्शन करने लगे। तो इन प्रसमान योग की कथाओं से ये बात समझने लायक है, दृढ़ करने लायक है अपनी श्रद्धा कि कोई प्रकार के विघ्न हो, बाधाएं हों, चाहे ऊपरी चाहे भीतरी, जो कुछ भी हो, हैं, हाँ, सब ऊपरी ऊपरी है। हमें अपने श्रद्धान से किंचित भी चलायमान नहीं होना है। एक जिनेंद्र भक्ति में श्रद्धा पहले आना चाहिए। श्रद्धा के बिना भक्ति कैसी? जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है इन भगवंतों का, या काल्पनिक विश्वास है, तो फिर भक्ति कैसी होगी? भक्ति भी मिथ्या होगी। मिथ्या दृष्टि की भक्ति भी मिथ्या है। अज्ञानी की भक्ति भी अज्ञानमय है। अगर अपने इच्छा की पूर्ति हो गई तो बहुत अच्छे है, बहुत चमत्कार है, और नहीं तो कुछ नहीं, छोड़ देगा वो। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है, धर्माराधन करते हुए भी यदि पूर्व पाप की तीव्रता के तीव्र उदय से कोई विघ्न बाधाएं रहती हैं, दूर नहीं होती, तो इसमें धर्म का सम्यक्त्व का क्या दोष है? और वह तो अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, निसंगता की वृद्धि के लिए, अपनी स्थिरता के लिए पंचपरमेष्टि भगवान का स्मरण करता है। वह कोई लौकिक प्रयोजन से, माने धन की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए, नाम बड़ाई की प्राप्ति के लिए, या कोई रोग को दूर करने के लिए, विघ्न बाधाओं को मिटाने के लिए भक्ति करता ही नहीं। वह तो अपने संकलेशता से बचने के लिए, असो राग ज्वर निषेधार्थम। लेकिन जब पाप का अभाव होता है, काय का पाप परिणामों का अभाव होता है, तो पाप से होने वाले विघ्नों का अपने आप अभाव स्वयं ही। परंतु ये नियामक नहीं है कि अभाव होगा ही होगा। कई बार नहीं भी होता, कई दिनों नहीं भी होता, कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों। वादिराज मुंडाज के शरीर में कितने दिन कुष्ठ रोग रहा? 2-4 दिन नहीं, कितने दिनों, वर्षों। श्रीपाल के शरीर में कितने दिन रोग रहा? अनेकों उपसर्गों के काल में मुनीश्वरों की देह छूट गई। छूटी कि नहीं छूटी, बोलो? इसलिए निधत्ती निकाचित कर्म भी होते हैं भाई। अब वो हटीले हैं कर्म, हटीले में तुमने भी जिद करी है, नहीं हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमको तो यही करना है। तुम्हारी सुननी ही नहीं हमको, तुम्हारी न्याय की बात भी नहीं माननी है, नहीं माननी है तो कर्म भी ऐसे हैं, फिर किसी की नहीं मानेंगे। हटीले परिणामों से कर्म भी हटीले हो जाते हैं, ये समझ लेना। निधत्ती कर्म निजात किसे कहते हैं? निधत्ती कर्म। अरे बोल भैया, जिन कर्मों का न उदीना होती है, न संक्रमण होता है, निकाचित कर्म कहाँ? न संक्रमण, न उदीना, न अपकर्षण, न उत्कर्षण, जैसे वैसे के उदय में आएंगे तो आएंगे, क्या करो? क्यों? तुमने भी जीवन में जिद नहीं छोड़ी। देह छूटना मंजूर है, लेकिन नहीं, जिद नहीं छोड़ी। वो सत्यघोष के प्रसंग में आता है, सत्यघोष का जीव मर करके कौन बन गया? सर्प। राजा वहां गया तो उसको डस दिया। उसने क्या बोलते, वो मांत्रिक ने बुलाया सारी सर्पों को, आया देखो भाई, जिसने डसा है या तो जहर चूसो,
नहीं तो अग्नि में प्रवेश करो। तो अग्नि में प्रवेश करना मंजूर किया, लेकिन जहर नहीं। अब बताओ, जिद नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, माने देह छूट जाए, लेकिन हमारा जिद नहीं छूटती। बहुत से लोग ऐसे होते, तो उनके कर्म भी फिर ऐसे ही बनेंगे, और उसमें क्या होगा, क्या हो क्या सकता है। इसलिए एक बात जीवन में ये बात सीख लेना इन प्रसमान योग के दृष्टांतों से, भैया जिद मत करो, जिद मत करो। जो ठान लिया, नहीं, ठानने से पहले बहुत सोचो समझो, ठानने लायक ही बात ठानो। यह जान आलस हान साहस ठान, यह सिखा दो, ये ठानो। एक तुम्हारी कविता है, यही हमने ठाना है। चाहे कुछ ठानने की बात नहीं, हमने ठान लिया, नहीं। तो प्रसमान योग के ये दृष्टांत हमारे सम्यक्त के लिए उदाहरण स्वरूप होना चाहिए, और इन उदाहरणों से हमें सम्यक्त की ओर बढ़ना चाहिए। मूल में ये है, जो जीव तत्वज्ञानी होकर के प्रसमान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रसमान योग की कथाएं अपने उस तत्व अभ्यास के दृष्टांत रूप भाषित होती हैं। अब इसका चारणन योग के अनुसार ट्रांसलेशन कैसे करोगे? प्रसमान योग की कथाओं से तत्वज्ञान करना चाहिए, तत्वज्ञान को विशेष निर्मल बनाना चाहिए और विशेष दृढ़ मजबूत कर देना चाहिए। कैसे उदाहरण स्वरूप भाषित होते हैं, कभी 7 तत्वों को घटा करके देखो, तो बैठ करके चिंतन करके थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अभी बैठ के विचार करो। तो पहले तो सम्यक्त में देवसास गुरु आया, तो देवसास गुरु की भक्ति में सावधान रहने पर विघ्न आदि स्वयं दूर हुए हैं। उन्होंने विघ्न दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं किए, अथवा तो विघ्नों से घबरा करके उन्होंने देवसास गुरु के श्रद्धान को नहीं छोड़ा है, अपने नियम को नहीं तोड़ा है, अपने संयम को नहीं छोड़ा है, समता को नहीं छोड़ा। तो भी नहीं नेक चिगे नहीं बेमुने, नेक नहीं चिगे, बिल्कुल रंच मार। अपने समय सार जी में सम्यक दृष्टि का क्या है? जिसके भय से 3 लोक के जीव मार्ग छोड़ दें, ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव अपने श्रद्धान से चलायमान नहीं होते। ऐसो पंचरमो यार हो सब पाप अपना। अरे सारे पाप का नाश माने कारण का नाश होने पर कार्य का नाश होगा कि नहीं? माने समस्त दुखों के नाश के लिए एकमात्र हमें पंच परमेष्टि भगवंतों का ही, और जिन्होंने पंच परमेष्टि भगवंतों की श्रद्धा को छोड़ा अपने देह के मोह से, धन के मोह से, देह के मोह से छोड़ा, तो शुभम चक्रवर्ती की क्या दशा है? धन के मोह से मनोवती के यहां वो सेठ की क्या दशा हुई? देखो आप, वो है उदाहरण के नहीं? लौकिक बातों से घबरा के, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से हमें देवसास गुरु के सिद्धांत को छोड़ करके अनायतनों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रसंग में, कहीं भी, स्वप्न में भी नहीं रहो। अरे मन में भी मत सोचो, कर देखो अपने अजमाने में क्या अर्थ है। अजमाने क्या होता है? बच जाए तो बच ही जाए, काम हो जाए तो हो ही जाए। अरे काम तो अपनी योग्यता से होगा, तुम्हारा मिथ्यात्व जरूर पुष्ट हो जाएगा, और होने योग्य कार्य तो होगा ही, न होने योग्य कार्य नहीं ही होगा। तुम अपना मोह पुष्ट क्यों कर रहे हो?
राम का कौन सहायक हुआ? इस अखिल विश्व में धर्म ही सहायक है, धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही समाधान कारक है। आप वर्तमान युग में पढ़ लो पूरे दृष्टांत, इसके उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। धर्म ही सहायक हुआ, परिवार सहायक नहीं हुआ। पिताजी ने कह दिया निकाल दो अंजना को, हम नहीं रख सकते, चलिए हमारे राज्य में जो अगर अंजना को शरण देगा तो वो दंड का पात्र होगा। बोलो और क्या करें? कौन सहायक हुआ? सीता के लिए कौन सहायक हुआ? मैं सब दुख वेदन सही कीनो धर्म सहाय। परिवार कहाँ था, वे भोग संयोग कहाँ थे, धन वैभव का कोई पार नहीं, लेकिन जंगल में सीता जी अकेली बैठी, बज जंग आया और उसे ले गया। बोलो क्यों ले गया? बजरंग ही क्यों ले गया? हमें क्या पड़ी है, हमें क्या लेने देने? नहीं, क्यों ले गया? धर्म बुद्धि। हरिवंश पुराण में ये लाइन बड़ी सुंदर आई है, जो समर्थ होकर के धर्म कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर नहीं करते वे कठोर चित्त हैं। लाइन नोट कर लेना उसमें, हरिवंश पुराण में पंडित, वे कठोर चित्त। धर्मात्मा जीव दूसरे धर्मात्मा पर आई हुई आपत्ति को ऐसा समझते हैं मानो ये आपत्ति मेरे ऊपर ही आई है, कब दूर हो और कैसे दूर हो। विष्णु कुमार मुंडाज ने ये नहीं सोचा हमें क्या करने, हम अपनो कल्याण करने, हम जाकर थोड़ी मुनि भाई। बोलो हमें क्या लेने देने? अब उनके उदय पर उपसर्ग हो रहा है शास्त्र मुंडाज, तो उनके पाप कर्म का उदय। ऐसे सोचने वालों के पाप कर्म का घोर बंद होता है। हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना देना? और दान शासन में दूसरी लाइन लिखी है, जो धर्म कार्यों में होने वाले विघ्नों को दूर करते हैं उनके लौकिक कार्यों में भी आने वाले विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं, उनके सर्व कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाते अपने आप। ये दान शासन में लाइन आई। का? अरे आत्मा समझते ले, आत्मा की चिंता, आत्मा की चिंता की मने थोड़ी करे। तुम तो शरीर और संयोग और भोगों के मोह में पड़े, हमें क्या लेने देने? घर की चिंता है तुम्हें, मंदिर की चिंता नहीं है। परिवार की चिंता है, साधर्मियों की चिंता नहीं है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने ब्याह शादियों की चिंता है। तुम्हें समाज में धर्म संस्कारों की कैसी वृद्धि हो, क्या हो, उसकी चिंता है कुछ? आत्मा, आत्महित की चिंता वो अलौकिक बात है। वो कहाँ की बात कहाँ लगाओगे भैया, ऐसा नहीं। शरीर से भिन्न आत्मा की चिंता वह उत्तम चिंता है। आत्मा के नाम पर शरीर की चिंता कर रहे हो, आत्मा को दर्शाने वाले देवगुरु धर्म की अनादर करोगे तो थोड़ी आत्मचिंता हो, यही उत्तम हो जाएगा वो काम। ये भी लिखा है पंडित जी ने। बोलो क्या लिखा है, भाषा बोलो। तो भैया देव मंदिर में नहीं देह में है, ऐसा कथन योगेंद्र देव ने किया है। उसको पढ़ करके कहीं मंदिर जाना छोड़ करके देह के पोषण में मत लग जाना। बिल्कुल सही कह रहे आप, उत्तम स्वात्म चिंता साथ। आत्मचिंतन में रहे जीव धन्यवाद का पात्र है। उसे कौन कहेगा, क्या कहेंगे? अरे आत्मचिंतन, आत्मचर्चा में वे देव रहते हैं, सर्वा सिद्धि आदि के ऊपर के स्वर्ग के ऊपर के देव। भगवान के पंच कल्याणकों में भी नहीं आते, नहीं आते, लेकिन आत्मचिंतन में रहते, आत्मचर्चा में रहते हैं।
तत्व चर्चा में रहते, उनको उत्तम कहा। बोलो। और ये देव आकर, लौकांतिक देव आते हैं केवल वैराग्य के प्रसंग में अनुमोदन करने के लिए, और ये इतना भी नहीं है। अब आए गए तो दीक्षा कल्याणक में रुकैया अनुमोदन करके अब दे गए, और फिर इंद्रादिक आए, उन्होंने दीक्षा कल्याणक मनाया। क्यों भैया हैं? अरे अब आए गए, नहीं आते तो कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो तो रुकैया, जो दीक्षा कल्याणक ही मनाया कौन को। आत्मचिंतन का मतलब है देह से भिन्न आत्मा का चिंतन, रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभाव का चिंतन। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा है, इन रागादिक विभावों से रहित कब हो गए? कब मैं आत्म स्वरूप को पहचानूं? कब मैं आत्म स्वरूप की भावना भाते हुए आत्म स्वरूप में लीन हूं? कब मुझे आत्म उपलब्धि है? ये है वो आत्म उत्तम स्वात्मिकता। दूसरा लिखा मोह चिंता च मध्यम, ये भी तो लिखा। आत्मचिंतन में रहना उत्तम तो है, लेकिन हर एक के बस की नहीं है। मुनीश्वर भी निरंतर आत्मचिंतन में ही नहीं रह पाते, तब वे तत्व चिंतन करते हैं, वैराग्य भावना करते हैं, 12 भावनाओं के बाद, और 12 भावनाओं आदि की भावना के भाते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्र रचना करते हैं। लेकिन इन सारे कार्यों के बीच होते हुए भी अंतर में एक भेद ज्ञान और आत्मा ऊर्ध्व बना रहता है। जैसे कोई शीलवती नारी है, घर के सारे काम करेगी, कहीं विवाह शादी में गई तो वहां जाकर के अपने आयोजन में गाएगी, नाचेगी, जो कुछ भी खाएगी पिएगी सब करेगी, लेकिन एक क्षण भी उसके हृदय में से पति के प्रति कोई उत्तम भाव अलग नहीं होता। निरंतर जहां जाती है वहीं रम नहीं जाती, उसी हर समय उसका शाम हो गई, अब भैया रुक जा 2-4 दिन, अब न तबीयत खराब, हम छोड़ आए, अब हमें जाना है। माने हर समय उसको घर दिखाई दे रहा। मोह चिंता के मध्यम माने जगत कल्याण की चिंता। चिंता माने चिंता नहीं है, वो है चिंतन, जगत का कल्याण कैसे। आत्महित की चिंता नहीं, केवल आत्महित के लिए चिंतन। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया दीर्घ सूत्री का। ये जीव आत्महित की चिंता करता है, लेकिन आत्महित के उपाय का चिंतन नहीं करता है, तो तेरी चिंता भी व्यर्थ है। क्या मतलब? हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, ये कोई, इससे क्या हुआ बोलो? कैसे होगा? देवशास गुरु की श्रद्धा से होगा, तत्वों के निर्णय से होगा, वेद विज्ञान से होगा, स्वानुभव से होगा, संयम से होगा, वैराग्य से होगा, आराधना से होगा, आत्मस्वरूप में के ध्यान से होगा। और कैसे होगा कल्याण? वर्तमान युग में से बतावा किसी का कल्याण रत्नत्रय के बिना किसी अन्य भाव से हुआ हो, अन्य उपाय से हुआ हो तो बताओ। अरे हम क्या कहें भैया, रत्नत्रय के आराधक जीव अगर किंचित रागांश भी रह गए हैं तो स्वर्ग आदि में गए, मोक्ष का अंतरा होगा। इसका प्रसिद्ध दृष्टांत आपको मालूम होगा। 5 पांडव इकट्ठे एक साथ, सब के ऊपर एक सा उपसर्ग, लेकिन मोक्ष क्या गए? 2 क्यों नहीं गए? जब एक संग के भैया भैया सब और एक संग दीक्षा ले रहे, एक संग आराधना है और एक सा उपसर्ग है, सारी बातें एक सी हैं, लेकिन एक सी वितरागता नहीं। प्रशस्त राग, उनको प्रशस्त रागांश आ गया। देखो महामुनियों पर कैसा अवसर। कोई आर्य ध्यान नहीं हो गया, आर्य ध्यान होता तो इतनी उत्तम
स्वर्ग में कैसे जाते, वहां सर्वासिद्धि आदि की। लेकिन प्रशस्त परिणाम विचार करना, जब प्रशस्त परिणाम भी मोक्ष का अंतराय करने वाला है। पंचाशिकाय के दृष्टांत को घटाओ इसमें। धुनकी पर चुपकी हुई रुई के न्याय से, क्या लिखा? रुई धुनने की वो धुनकी होती है ना, वो रुई चिपक जाती है उसमें, तो उसको रुई को हटाना पड़ता है। अब मशीनों में तो अपने आप हटती आती, चलती आती, वो इतनी स्पीड तेज है, लेकिन वो धुनकी पर वो रुई हटानी पड़ती। धुनकी पर रुई तो चिपकी और रुई धुनने क्यों भैया? अरे आप भी अपने घरों में करते हो, आटे ही पीसने और आटे ही की चक्की हो तो साफ करने, गाय कि भाई वो बेमर्याद हो गया ना, अब उसके साथ में वो भी बेमर्याद हो यार। घर की चक्की मात्र से काम नहीं चलेगा, घर की चक्की मर्यादा में साफ भी होना चाहिए। हमारे घर की चक्की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर की चक्की भी अगर मर्यादा के भीतर साफ नहीं कर पाते हम और बरसों नहीं खुलेगी तो घर की चक्की क्या होगी? घर की चक्की से काम थोड़ी चल जाएगा। हमारे घर के कुएं का पानी है, अरे घर के कुएं का है तो अभी उसे साफ स्वच्छ मोटे दोहरे छन्ने से छान करके बिलछानी पहुंचाओगे तो घर के कुआ को पानी है। घर के कुआ को पानी के मतलब थोड़ी चाहे जैसे चले वो। हमारे तो घर में भैंस है, घर में गाय है, अरे घर में तो है। अब तुम रात में धो रहे हो, रात में गर्म कर रहे हैं और लाए के धद्दी बाल्टी और फिर अपने देख रही अब धद्दियों से दूध और भाई अपने तो ना काम पे खाए पी के उठे ताकि बाद से धरो, बेमर्याद हो गया तो घर की भैंस क्या क्या करेगा? अरे हमारे परिणाम भी निर्मल होना चाहिए, घर के हैं तो क्या है, हाँ निर्मल होना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मचिंता नहीं, ऐसे जगत कल्याण का चिंतन, जगत कल्याण की चिंता नहीं। अज्ञानी चिंता में रहता है, ज्ञानी चिंतन करता है। प्रवचन सार जी में क्या उपाय, क्या शब्द है? तम उपायम विचिंतये। यदि ऐसा है तो मैंने निर्णय हो गया, मैंने समझ लिया मोह ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं है, तो अब मैंने मोह के नाश पर कमर कस लिया। तो कैसे कमर कस ली? एक कपड़ा बांध दिया होगा मुन्नाज ने कमर पे। कमर कसने का मतलब ये है, क्या कर रहे? तम उपायम विचिंतये। अब हम उस मोह के नाश का सबसे पहले उपाय चिंतन। देखो भाई, कार्य करने से पहले लोक में भी पहले चिंतन करो, कार्य करने लायक है कि नहीं, इस कार्य में बाधक कौन है, इस कार्य में साधक कौन होगा, इस कार्य की उपयोगिता क्या है, इस कार्य के होने की विधि क्या है, ये सारे चिंतन करो। एक थोड़े समय का चिंतन आपका बहुत समय बचाएगा, बहुत शक्ति बचाएगी, भटकने से बचाएगा। तत्व चिंतन आपको कहीं भटकने नहीं देगा, ध्यान रखना। सम्यक तो आपको भटकने नहीं देगा। और सम्यक के बिना भटकते रहोगे चार गति में। ये कर लेते, चलो वहां करें, चलो वहां देखें, भटकाएगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन है और तत्व ज्ञान है तो बस बैठ गए पंच परमेश्वरी भगवान की शरण लेकर के। उसका काल आएगा तो वो अपना कार्य होगा। नहीं आएगा, काल नहीं आया अभी, कोई बात नहीं, सहन करेंगे। अपने मन को समझा रहे हैं, सहे क्यों नहीं जिया रहा। महापुरुषों के कितने कितने उपसर्ग आए तो भी नेक चिगे नहीं। काय से नहीं चिगे? बोलो, काय से नहीं चिगे? अपने आत्म स्वभाव से नहीं चिगे। पर्यार्थक नहीं बोलो, आत्म श्रद्धान से नहीं चिगे, ज्ञान से नहीं चिगे और आचरण से, नियम से नहीं चिगे, समता से नहीं चिगे। दुर्विकल्पों में उलझा ही भटकता है, कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें।
अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान पंच परमेष्टि के अलावा विश्व में व्यवहार न से कौन शरण होगा बताओ। असद्भुत व्यवहार न हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ भीतर। भगवान पंच परमेष्टि के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान के अलावा, समता के अलावा कौन शरण होगा? तुम समता नहीं रखोगे तो तुम्हें कौन सहायक होगा? अब मैं जानी समता बिन नहीं कोई आन सहाई, कुटुंब आदि को अपना माना भूल अनादि छाई। और तुम संकलेश करो, अब तुम्हें कौन सहायक होगा, कौन शरण होगा? संयोग की दृष्टि से देखो तो संयोग तो भिन्न है, वे शरण सहाय हो कैसे सकते हैं? बड़ी सुंदर चर्चा शरण भावना में थी कि देखो स्वर्ग का इंद्र और उसके लाखों देव और कैसे विमान व्यक्ति शरीर, और तो अभी जब आय पूर्ण होती है, आय पूर्ण होती है तो उसे कौन रख पाता है? देव भी मिलकर के समझाते हैं। अब भगवान पंच परमेष्टि का स्मरण करो, तत्व का स्मरण करो और उत्तम भावना भाव मनुष्य पर्याय में जाकर के हम अपनी आराधना पूरी करेंगे। इस संकलेश से कुछ नहीं होगा, संकलेश से दुर्गति ही होगी, संकलेश से दुर्गति ही होगी। और अगर विशुद्ध परिणाम हुए तुम्हारे निर्मल परिणाम तो कुछ नहीं है। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पावो, अति संक्लेश भाव ते मरे। देख लो, देखा है? अगर संक्लेश करोगे तो कहां जाओगे? और समता से देह छूटेगी तो देह नासते हानि कौन है, यह अयान दुखदाई। देह के छूटने से हमारा क्या नुकसान होगा? क्यों भैया? एक डिब्बे में मेवा रखी, मान लो एक डिब्बे में मेवा रखी है, अब उस मेवे को डिब्बे से अलग करने से क्या नुकसान होगा? अरे खाने लायक हो जाएगी। और बंद, और जब खाना है उसे तो भैया उसे अलग करना ही पड़ेगा। देख कितनी बढ़िया पैकिंग है, देख कितनी बढ़िया पैकिंग। अरे पैकिंग बढ़िया है तो क्या करें हम? खाने लायक है तो उस पैकिंग का मोह छोड़ना पड़ेगा, तोड़नी पड़ेगी उसी पैकिंग को निकाल के धरो। तो पहले देव सास गुरु के श्रद्धान के आप दृष्टांत देखो, देखते जा प्रथमान योग में, फिर तत्वों के दृष्टांत देखो। जीवन आदि अनंत है, देखो है कि नहीं है? प्रथमान योग में देखो कितने बात चल रहे। देह भिन्न है तो कौन जीव ऐसा है जिसका देह बना रहा अविनाशी हो? बोलो। देह कह रही है तीर्थंकरों के संग भी हम नहीं रहते, तुम्हारी क्या है? आयु पूर्ण होने पर देह एक क्षण भी ज्यादा नहीं रह पाएगी। वर्तमान युग में देखो देह भिन्न है कि? देह को अपना मानने वाले जीवों का क्या हुआ? देह के मोह से धर्म छोड़ने वाले जीवों का क्या हुआ? शुभम चक्रवर्ती की तरह, धन की तरह मोह छोड़ने वाले, धन के मोह में धर्म छोड़ने वाले को क्या हुआ? मनोवती के यहाँ देख लो, घर में क्या हुआ सेठ का? वो पैसा वैसा कहाँ गया? धर्म तू छोड़ रहा है, पैसा तो ये छोड़ेगा। चलो भाई, अहंकार से धर्म छोड़ने का। अरे बड़ी लड़की आई है, रात में नहीं खाएगी तो क्या होगा? एक काम करो, इसको ऐसा करो, अपन मारो, दूसरी देखेंगे। तो हर वो क्या नाम सांप नाग ले आया ना, उसमें घड़ी में धर करके वहां करके बड़े प्रेम से बोला, आज जाने क्या बात हो गई, आज बड़े प्रेम से बोल रहे कि देखो तुम्हारे बढ़िया हार बनाए के लाए वो धरो। अच्छा सही कह रहे, और का झूठी कह रहे, जाओ। निकाला, उधर वो चर्चा हो रही है कि वो निज भोजन त्याग की उसकी प्रतिज्ञा है और वो से पति ने ये छल किया है, अब क्या होगा? चलो देखो। तो जा करके उसने उठाया, ओ जगमगाता हार,
वाह इतना सुंदर हार बना, एक काम करने तुम पहन के देखो। अरे भाई अकेले की बातें हैं जी, सब राखी, तुम पहन के देखो। तो क्या करेगा, उसके गले में डाल दो, फिर सर्प बन गया। धर्मात्मा के संसर्ग में नाग हार बनता है, तो पापी के संसर्ग में विचार करो, फिर हार बनेगा। वो तो रट लिया और तमाम उपद्रव हो गए। मतलब ये है देह के मोह में, धन के मोह में, अभिमान से, कुल परंपराओं से धर्म छोड़ने लायक नहीं। वर्तमान युग में ये दृष्टांत है। तो देह भिन्न है ये बात समझ करके ही धर्म की मार्ग में लगा जाता है, धर्म के मार्ग में बढ़ा जाता है। धर्म में के मार्ग में लगने वाले जीव देह की परवाह नहीं करते, भोगों की परवाह नहीं करते, भोगों के पीछे नहीं भागते, ख्याति लाभ की चाह नहीं करते। किसी साम्यक दृष्टि जीव ने ऐसा सोचा हो तो बताओ, एक भी दृष्टांत आप बताओ कि चलो अब मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा, स्वर्ग ही चले जाए तो ही ठीक है, बोलो। किसी सम्यक दृष्टि जीव ने, सम्यक दृष्टि का मतलब वर्तमान युग के सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम। क्यों, क्या मतलब हुआ? किसी बीतरागी देव गुरु के भक्त ने, पंच परमेष्ठियों के भक्त ने भक्ति के फल से ये मांगा हो स्वर्ग मिल जाए तो बता। बल्कि ये तो सीधी लिखते हैं, स्वर्ग मिल भी जाए तो अचंबा क्या है इसमें क्या अचंबा, इसमें क्या दम है? इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, हमें नहीं मिले, नहीं चाहते तो भी मिलेंगे, मिलें तो मिलें, रागा इनमें नहीं लुभाऊं, विषयन में ना लुभाऊं। रागादिक दोष हरिये परमात्म निज पदीये, ये हमने पढ़ा ना। सम्यक दृष्टि जीव को तत्व सुधान होता है। इंद्रादिक पद भी धूल के समान भाषित होते हैं, उनकी चाह नहीं होती। देखो वर्तमान योग में तथा देख लो, उदाहरण स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो केवल जीवन आदि अनंत इसी का नहीं, देह भिन्न है, पुद्गल विनाशी, ये संपदाएं विनाशी के हैं, भोग संयोग विनाशी के हैं। चक्रवर्ती की संपदा कहां गई, कहां गई? कुल परंपरा से नहीं चलती। चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं है और चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं है, जहां जैसे का तैसा रह गया। अरे तीर्थंकरों का समोषण भी जब उस प्रकृति का उदय है तब तक है, और जहां उसका पूरा हुआ काल समोषण बिगड़ गया। महावीर स्वामी ऐसे खड़े रह गए, कांगो समोषण सब। ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर ऐसे खड़े रह गए अकेले। बोलो ये सब अध्रुव है, अचरण है, विनाशिक है, बोलो है दृष्टांत के नहीं? आश्रव दुख रूप है, रागादिक भाव दुख रूप है, बोलो दृष्टांत है कि नहीं? जब तक राग रहा तब तक दुख ही रहा। हाँ, दुख रहा, संसार रहा। वे सीता जी राम के लिए कितनी आकुल व्याकुल होती रही, और जब राग टूटा तो जेठा राम को छोड़ करके जे चली गई और आत्म कल्याण में लग गई। राग को छोड़ करके आत्म कल्याण में लगना हो तो अभी लग सकते हैं, और राग को पूरा करके ये काम निपटाए गए, ये समेट गए। अरे भैया काम तुम का समेटोगे? अपना उपयोग समेट लो, अपनी दृष्टि समेट लो। अपनी दृष्टि समेटोगे, अपना उपयोग समेटोगे तो काम सबरे समेटे ही धरे। और अपनी उपयोग दृष्टि नहीं समेटी, कितनी समेटनी है अपनी दृष्टि बताना भैया, बढ़िया लाइन बोलना। अपनी दृष्टि कितनी समेटनी है? अपनी दृष्टि अपनी ओर, बस। कितनी समेटनी है? अपनी दृष्टि अपने तक, बस यही तक। अंतरंग में ध्यान से देखे नित असरी, सर्वजनक जन्म ना धरे पिए न जननी खीर।
दृष्टांत देख लो। अप्रशस्त राग में उलझने वाले जीवों की क्या दशा हुई। उलझना शब्द लिखा है, ध्यान रखना, उलझना शब्द बोला है हमने। अप्रशस्त राग में, विषय कषायों में, भोग संयोगों में ही उलझे वाले जीवों की क्या दशा हुई देखो आप। अगर ऐसी दशा से तुम्हें बचना है तो इन। और श्रावकाचार्य में एक बहुत सुंदर संगति के प्रसंग में लिखा, ये पंच संगति के प्रसंग में नहीं, संवेग भावना के प्रसंग। ये पंचम काल के मित्र से दिखने वाले जीव भी विषय कषायों में उलझावने वाले हैं। सावधान रहना, ये विषय कषायों में उलझावने वाले हैं। तुम नहीं समझ रहे, वो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ये करो, ऐसे करो, चढ़ा देंगे तुम्हें बाढ़ पे। क्यों? मोही जीव अच्छे बुरे की परिभाषा जानते ही नहीं। न आत्मा अच्छा होने के ज्ञान में है, न वीतरागता अच्छी ज्ञान में है, न अहिंसा अच्छी ज्ञान में। उन्हें तो बस ये भोग संयोग चमक दमक वो ही अच्छी लगती है। विषय कषायों में उलझावने वाले हैं पंचम काल के जो हैं कुमित्र, जिनको कहेंगे हम, वे भी विषय कषायों में उलझाने वाले। धवल सेठ की दुर्दशा का कारण एक क्या हुआ, वो परिणाम तो था ही। अब संगति की ओर से बोलो। अच्छे मित्र की, अच्छे मंत्री की सलाह नहीं मानी और खोटी की मानी। कभी किसी को खोटी सलाह देना नहीं और खोटी सलाह मानना भी नहीं। राजन जी ने महानीति में लिखा है, खोटी सलाह देऊ नहीं। लेकिन मोह की तीव्रता में जो इच्छा के अनुकूल है वो हाल समझ में आ जाती, ये ठीक है। वो धर्म के अनुकूल है वो नहीं समझ में आती। मोह की मंदता हो तो धर्म की के अनुकूल जो है वो समझ में आ जाएगा, और भोगों की अनुकूलता वो समझ में नहीं है। ठीक है, वो तो कोई मतलब नहीं है लोग का। तो बोलो, रागादिक भाव को सिद्धांत में हे कहा, दुख का कारण कहा। अप्रसमान योग में बोलो, राग करने वाले जीवों की दुखी हुए कि नहीं हुए। जो भी जीव सुखी हुआ वह राग को छोड़ करके ही सुखी हुआ है। कषायों की तीव्रता वाले जीव धर्म के पात्र भी नहीं है। देख लो आप पुराणों पर। आत्मा का हित मोक्ष ही है, देखो पढ़ो। अरे मारीच के भव से कितने भव तक स्वर्ग में स्वर्ग में स्वर्ग में मनुष्य में स्वर्ग में, लेकिन अंत में कहां, सम्यक्त के बिना कहां गया बताओ। कहां गया बताओ। प्रशस्त राग से जीव कहां गया। तुम कहते हो चलो ठीक है हो जाएगा, नहीं, सम्यक्त के बिना नहीं हो पाएगा। तो देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत के दृष्टांत है को, माने इन दृष्टांतों से अपने सिद्धांत को सम्यक बनाओ और सिद्धांत को दृढ़ करो, ये कहने का मतलब। दुनिया की नाराजगी और प्रशंसा की परवाह मत करो। जे का कह रहे जे ज्यादा ध्यान मत दो। भगवान क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, जिनवाणी क्या कहती है। तत्व 7 तत्व प्रयोजनभूत हो गए हैं। दृष्टांत घटा लो आप, पूरे के पूरे घटेंगे। जो जीव तत्वज्ञान के अनुसार तत्वज्ञानी होकर प्रथमान योग का अभ्यास करते हैं, उनको वे सब दृष्टांत स्वरूप या उदाहरण स्वरूप भाषित होते हैं। अब हमें आपने को क्या लेना है, इन प्रकार की कथाओं को पढ़कर सिद्धांत को अपने सिद्धांत को सम्यक बनाओ और अपने सिद्धांत को दृढ़ रखो। भोगों में सुख नहीं है बस। किसको मिला है?
संसार असार है। असार माने ग्रहण करने लायक नहीं है। ग्रहण करने लायक का मतलब बताया था एक दिन। देखने लायक नहीं है संसार, सोचने लायक नहीं है, चाहने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है संसार की विषय, चखने लायक नहीं है, सूंघने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है। ग्रहण करने का मतलब क्या बोलो? अपना मानने लायक नहीं है। असार है, संसार असार है। बस ये कुछ पढ़ने का तरीका है केवल, बस हो रही इतना पढ़िए। संसार असार, असार माने न सारम, सार नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, कोई उत्तम वस्तु नहीं है, अच्छी वस्तु नहीं है। कहाँ उलझे हो भैया, कहाँ उलझे? कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, नाव मत चूको अबे। प्रतीक्षा मत करना। वो भामंडल सोचता रहा अभी तो हमारी नई उम्र है, अभी तो हमारे पास भोग संयोग हैं, अंत में क्या करें। और बिजली गिरी एक दिन और देह छूट गई, चले। दीर्घ सूत्री अपने हित के लिए विचार तो करता है, चिंता तो करता है, लेकिन हित के लिए संकल्पित नहीं होता, दृढ़ता नहीं कर, हित का कमर नहीं कस करके तैयार हुआ। कहो झट इतनी हित करो। देखो वर्तमान युग में जिन्होंने झट से हित कर लिया वे तो काम बन गया, और जो अटके रहे रुके रहे उनका क्या काम बना बता। अब बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो भैया अब हम क्या करें? अरे बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग क्या होता है? बता। प्रद्युम्न कुमार चला गया दीक्षा लेने और बड़े बड़े लोग बैठे रहे, ये कोई बात है? अब क्या करें हम भैया, अकेले लड़का हैं, अब हमारे मम्मी पापा को देखने। देखो मम्मी पापा को देखो तो तुम्हारी हम क्या कहें? मम्मी पापा नहीं देखने, अपने विषय में अंधे होकर के मम्मी पापा को झट से छोड़ देते हैं। ये तो बहाना ले रहे मम्मी पापा का। केवल विचार करो, तीर्थंकर अकेले पुत्र होते कि नहीं? मम्मी पापा को देखो, खूब देखो प्रेम से। कैसे देखोगे? मम्मी पापा को भी भगवान आत्मा समझो, धर्म मार्ग में लगाओ, धर्म मार्ग में सहायक हो। और धर्म में स्वयं लगने वाला ही तो धर्म मार्ग में लगा पाएगा। अब क्या करें पंडित जी? अब इन बाल बच्चों को भी देखना है। बाल बच्चों को देखो, हम कब मना कर रहे? भगवान आत्मा देखो, इन्हें उत्तम संस्कार दो, धर्म मार्ग में लगाओ, लगे तो अनुमोदना करो। वर्तमान योग ये कह रहा, सिखा रहा है, दृष्टांतों के माध्यम से वर्तमान योग मोक्ष मार्ग सिखाने वाला है। ये समझ, अर्थात इन वर्तमान योग की कथाओं के माध्यम से कदम कदम पर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। वर्तमान योग का मंगलाचरण आपको याद है? एक आध बार सुनाया होगा। हाँ वही है। समुचित सहित आचरण ही संसार में एक सार है। जिनने लिया वे धन्य उनको वंदना सतबार है। उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर पाप तजना चाहिए। हरवंश पुराण में जाए देखो, पाप का फल प्रत्यक्ष देखे। किस प्रसंग में? वो वसु राजा था ना, वसु राजा, उसका सिंहासन नीचे चला गया, नीचे धस गया, हाय हाय सब करने लगे। अब वहां कवि ने लिखा तो देखो, पाप का फल प्रत्यक्ष देखते हुए भी ये जीव पाप से विरक्त नहीं होता, ये मोह की तीव्रता है।
देखा, अरे देखो, अरे फल देख करके तो विरक्त होगा, जो पाप के फल से को देख करके भी विरक्त नहीं होता पाप से, उसको कौन विरक्त करेगा, क्या करेगा बताओ। इन कथाओं के माध्यम से ही नहीं समझे तो उसको अब कौन समझाएगा। ये तो कथाएं बिल्कुल अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि बाल बुद्धियों के लिए हैं। ओम नमः।